हाय एवरीवन, मैं काव्या चौधरी आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी इस ईएमआरएस की जर्नी में, जो कि आगे चलकर बीसीआई तक चलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ईएमआरएस से जुड़ा हुआ एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करने वाली हूँ, जिसे लेकर इस समय ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के मन में कन्फ्यूजन चल रहा है। बिकॉज मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, इसलिए जो बातें कर रही हूँ वो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ही होगी, ना कि किसी रूमर के ऊपर बेस्ड होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर जो कन्फ्यूजन चल रहा है उसको लेकर। देखो, इस टाइम पर दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो जिनके 60+ मार्क्स आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आप में, और दूसरे वो जिनके 55 से लेके 60 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं वो। तो पहला ग्रुप जो ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट है और उन्होंने टीयर 2 की प्रिपरेशन शुरू भी कर दी होगी, जो 60+ है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जो अभी भी ये सोच रहा है कि पहले रिजल्ट आ जाए उसके बाद में मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। रिजल्ट का वेट नहीं करना है आपको, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देखो, अगर आप रिजल्ट का वेट करोगे ना और बाद में तैयारी शुरू करोगे जब रिजल्ट आ जाएगा, तो जो स्टूडेंट्स अभी पहले से ही लिखने की प्रैक्टिस कर चुके हैं वो आपसे काफ़ी आगे निकल चुके होंगे तब तक। तो टीयर 2 का पेपर आपको पता है कि सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, उसके अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आने वाला है और वही एक्चुअल मेरिट आपकी डिसाइड करेगा। एमसीक्यू तो क्या है ना, ज़्यादातर मोस्टली बच्चे कर लेंगे, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव है ना वही आपका डिफरेंस ले जाएगा। तो यहाँ पे आपका टीयर 2 जो है ना वो पूरी तरह से आपके लिए गेम चेंजर रहने वाला है। टीयर 1 में जो हो गया सो हो गया। तो अब सच्चाई यही है कि हम में से ज़्यादातर लोगों का जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो ऑलमोस्ट छूट चुकी है। इसलिए अगर अभी से ही रोज़ क्वेश्चन लिखना और आंसर स्ट्रक्चर करना और टाइम को मैनेज करके चलोगे ना, और नहीं स्टार्ट किया ना, तो एग्ज़ाम हॉल में फिर आपके लिए प्रॉब्लम ही खड़ी होने वाली है। तो मेरी जेन्युइनली जो गाइडेंस है आपके लिए, एडवाइस है, वो यही है कि जो भी 55 से प्लस मार्क्स वाले हैं वो टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आपका ईएमआरएस भी क्लियर नहीं होता है ना, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सोचना आपका नेचुरल है, मानती हूँ कि हम इस एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हुए तो। लेकिन ये भी याद रखना साथ में कि आपके आगे जो एग्ज़ाम्स आ रही है वो आ रही है केवीएस और एनवीएस की भी आ रही है, या फिर अदर जो भी पीजीटी की वैकेंसीज होगी वो उसमें आपकी प्रिपरेशन काम आ जाएगी। तो आपकी मेहनत कहीं ज़ीरो तो नहीं रहने वाली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा ईएमआरएस का रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो जो रिज़ल्ट की बात है उसके बारे में मैं अगर बताऊं आपको, जो मुझे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग ईएमआरएस का जो हमारा रिज़ल्ट है वो फ़ैब के फर्स्ट वीक के अंदर रेडी हो जाएगा। अगर किसी वजह से भी थोड़ा बहुत डिले होता भी है तो 10 फ़ैब तक तो आपको रिज़ल्ट डैम श्योर देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पर। और वो डिले के रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि ओएमआर चेकिंग हो जाती है, हमारा रोल नंबर कोई मिसमैच लिख देता है, उसमें सर्कल गलत फिल कर देते हैं, वेरिफिकेशन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जो कि है टीयर 2 का हमारा एग्ज़ाम कब होगा। रिजल्ट के बाद में ज़्यादातर लोगों का यही सवाल आ रहा है कि हमारा अब टीयर 2 का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो फेबररी, अगर हम माने फेबररी 10 तक हमारा हार्डली रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में फेबररी में आपको पता है कि 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि मार्च तक चलते हैं, मिड ऑफ मार्च के अप्रॉक्स तक। तो टीयर 2 की एग्ज़ाम डेट अप्रैल के स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, और उसी समय आपको ऑफिशियल डेट शीट भी देखने को मिल जाएगी। यानी अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हो ना, तो आपको ऑलमोस्ट लगभग लगभग 60+ डेज आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपको समझाती हूँ, तो देखो, अगर आपने रिजल्ट का वेट किया तो लगभग लगभग आपको 50 डेज ही मिलेगी। जो अगर आपने आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो करीबन ये जो 10 से 12 दिन हमारे एक्स्ट्रा हैं वो आपको मिल जाएंगे। और बिलीव मी, ये जो 12 दिन में आप बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हो। जो मिलने वाले हैं ना आपको, उसमें आप बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर अच्छा अपना स्किल बिल्ड कर सकते हो। और केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम का स्टेटस अगर मैं आपको बताऊं वो क्या है, उसमें है अभी थोड़ा सा टाइम। बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर ना ना तो अभी फाइनल आंसर की आई है, ना ऑब्जेक्शन का प्रोसेस हुआ अभी। तो ये दोनों चीज़ें अभी बाकी है। तो फिलहाल आप लोग क्या करो, ईएमआरएस पर ही सिर्फ फोकस करो, क्योंकि टीयर 2 सबसे पहले ईएमआरएस का ही होने वाला है। और मैं अपनी तरफ से अगर आपको एक एज अ एस्पिरेंट, आप भी सामने एस्पिरेंट ही हो, आपको अगर दिल से एक एडवाइस दूँ तो यही कहूँगी कि रिज़ल्ट का आप लोग वेट ना करो तो बेहतर है। जैसे ही अगर आपने अभी ये वीडियो देखा है, इसे ख़त्म करा है, एक आप उठाओ नोटबुक, रोज़ उसके अंदर लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पर अपना काम करो।
चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप आगे ही बढ़ोगे उसमें, कहीं आपका लॉस नहीं हो रहा। और अगर आप केवीएस और एनवीएस से जुड़ा हुआ कोई डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता सकते हो। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो। और सेकेंडली, इस वीडियो में अभी हम इतना ही डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग।